आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 2 को हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 2 बहुत ही लंबा है, जो कि टोटल बोर्ड पर लिखना मुश्किल है। तो यहाँ पर मैंने जो प्रश्न 2 का मुख्य बात है जो आपसे पूछा गया है उसे मैंने यहाँ लिख दिया है। बाकी का प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहाँ से आप देखेंगे या बुक से आप पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर बुक से पढ़ करके आप लोगों को क्वेश्चन पहले समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न ये है कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। एक शहर है मान लीजिए, और शहर का मिड पॉइंट एकदम केंद्र, वहाँ से होकर के दो सड़क गुजर रहा है। ठीक है, ये है। आगे देखते हैं, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। एक सड़क उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूरब से पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। तो अब कह रहा है कि नगर का जो अन्य सड़क है, ये दोनों मुख्य सड़क को छोड़ करके वो सब सड़क जो है इस सड़क के समांतर है और 200 मीटर की दूरी पे बना हुआ है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में मतलब कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में 5 सड़क है और पूर्व से पश्चिम की दिशा में 5 सड़क है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। तो आपको कह रहा है कि जो 200 मीटर पर सड़क है, 200 मीटर के दूरी पे आप अपने कॉपी में नोटबुक में 1 सेंटीमीटर लीजिए 200 मीटर के बराबर, और उस तरह का एक मॉडल तैयार कीजिए सड़कों का, और सड़क को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, और सड़क को सिंगल जो एक लाइन है, रेखा है, उससे निरूपित कीजिए। तो पहले हम लोग मॉडल बनाते हैं आधा काम, फिर आधे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। लीजिए कि ये आपका शहर है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड को आप मान लीजिए इतना बड़ा शहर है। तो शहर के बीचों बीच केंद्र से होकर दो मुख्य सड़क जा रही है, एक उत्तर से दक्षिण दिशा और एक पूर्व से पश्चिम। तो मानचित्र में हमेशा उत्तर दिशा ऊपर होता है और नीचे दक्षिण दिशा। ये देखिए, ये मानचित्र का मॉडल होता है इस तरह का। इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। ये होता है मॉडल मानचित्र का दिशा का। तो मान लीजिए कि ये आपका अभी शहर है और शहर के केंद्र से होते हुए दो सड़क गुजर रही है जो मुख्य सड़क है। एक सड़क उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो हम लोग पहले बना लेते हैं इसका मॉडल मुख्य सड़क का। तो इस तरह से स्केल रख करके आप एक सीधा लकीर खींच लेंगे। तो ये जो हुआ सड़क, ये मुख्य सड़क हुआ, उत्तर दिशा ऊपर हो गया और नीचे हो गया आपका दक्षिण दिशा। ठीक है, ये हो गया। और फिर बीचों बीच यहाँ से एक मुख्य सड़क गुजर रहा है, ये केंद्र हो गया शहर का मान लीजिए, और यहाँ से बीचों बीच आपका एक और सड़क गुजर रहा है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका दिशा कौन सा, पूर्व, और ये हो गया पश्चिम दिशा। अब क्या कह रहा है आपसे कि मुख्य सड़क से 200 मीटर की दूरी पर 5 सड़क फिर है। कितना? 5 सड़क आपको बनाना है और इसी के समांतर बनाना है, उत्तर दक्षिण दिशा के। फिर उसी तरह से 5 सड़क जो ये मुख्य सड़क है पूर्व पश्चिम दिशा में, इसके समांतर भी 5 सड़क बनाना है जो 200 मीटर की दूरी पर है। और आपको 200 मीटर का पैमाना 1 सेंटीमीटर लेने कहा जा रहा है। तो चलिए 5 सड़क हम बना लेते हैं। तो आप चाहें तो इधर 2 बना लें, इधर 3 बना लें, या इधर ज़्यादा जगह है तो इधर 3 सड़क बना लीजिए और इधर 2 सड़क बना लीजिए। 5 सड़क आपको बनाना है। तो चलिए अब हम लोग दूरी ले लेते हैं 200 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर का। तो कॉपी में आप लोग 1 सेंटीमीटर स्केल से मेजरमेंट कर लेंगे। हम यहाँ पर चूँकि बोर्ड है, समझाना है तो थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाना होगा। तो हम यहाँ पर इंच ले लेते हैं और लगभग 2-2 इंच ले लेते हैं 200 मीटर के बराबर। तो चलिए यहाँ से देखिए कैसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे।
इसके समांतर। कहीं से यहाँ पर रख दिए स्केल को, और अब आप समझिएगा यहाँ से हम 1 1 2 लिए हैं, तो यहाँ पर एक सड़क ऐसे सीधा बना लेंगे, एक यहाँ पे बना लेंगे दूसरा सड़क, एक तीसरा यहाँ बना लेंगे, 3 सड़क इधर हो गया, और हमें 2 सड़क बनाना है, तो 2 सड़क बाएं तरफ बना लेते हैं, यहाँ पर बना लिए और एक यहाँ पर बना लिए, यानी ये हो गया हमारा दूरी सड़क का। तो इसके साथ हम लोग अब लाइन खींच लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सड़क, अन्य सड़क जो है। तो इस तरह से हमारा ये पहला सड़क हो गया। अब हम लोग दूसरे सड़क को बना लेते हैं, तो यहाँ पर है, ये हमारा हो गया दूसरा सड़क, ठीक है। फिर तीसरा सड़क के लिए यहाँ पर दूरी हम लोग पॉइंट करके रखे हुए हैं, ये हमारा हो गया तीसरा सड़क, ठीक। फिर चौथा सड़क बना लेते हैं, ये हो गया चौथा सड़क, और ये हो गया पांचवा सड़क। तो इस तरह से देखिए हम लोग उत्तर दक्षिण दिशा में जो मुख्य सड़क थी उसके ही समांतर बराबर बराबर दूरी पर, आप समझिए कि 200 मीटर की दूरी पर इस तरह से 5 सड़क हो गया। चलिए इसको अब हम लोग इस तरह से एरो लगा देते हैं, ठीक। तो देखिए हम लोग 5 सड़क खींच लिए, ठीक है। जो मुख्य सड़क जो था हमारा उत्तर दक्षिण दिशा में उसी के समांतर है और 200 मीटर की दूरी पर है उसके अनुसार। तो आपको जो है कॉपी में बनाना है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसके बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी, फिर इसके बीच 1 सेंटीमीटर, इस तरह से करके हम लोग लिख लेंगे। इसका नाम हम लोग कुछ लिख देते हैं, सड़क या मार्ग बोल देते हैं। ये मार्ग 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये तीसरा मार्ग हुआ, ये चौथा हुआ, और ये 5वां मार्ग हो गया, ठीक है। अब देखिए आपसे बोल रहा है कि फिर पूर्व पश्चिम की दिशा में भी जो मुख्य सड़क है, ये काला वाला जो आपको दिख रहा है ये मुख्य सड़क है, इसके समांतर फिर इसी तरह से आपको 5 सड़क बनाना है, और उसका भी दूरी वही रहेगा 200 मीटर, यानी कि आपको 1 सेंटीमीटर लेना है कॉपी में। तो हमने यहाँ पर जितना लिया है 2-2 इंच, उतना ही हम लेकर के बनाते हैं। चलिए पहले जो है हम लोग यहाँ से मेजरमेंट कर लेते हैं, बराबर बराबर दूरी का 5 सड़क बनाना है हमें। तो 2-2 पर हम लोग बिंदा लगा लेते हैं, 2-2 इंच पर आप लोग 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा लेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी 5 सड़क बना लिए, दिख रहा होगा आप लोग को। ये पहला सड़क हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा सड़क हो गया, और ये 5वां सड़क हो गया। तो इसका भी नाम हम लोग दे देते हैं इधर से। ये हो गया आपका पूर्व पश्चिम दिशा में जो मुख्य सड़क थी उसके समांतर, तो इसका नाम दे देते हैं मार्ग 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। तो इस तरह का एक मॉडल हम लोग को पहले तैयार करना था, हम लोग मॉडल को तैयार कर लिए। अब जो आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है उसके अनुसार हम लोग फिर काम करते हैं। तो आगे देखिए अब क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकती है। यहाँ पर कि बहुत सारा हमें स्ट्रीट मिल रहा है, क्रॉस स्ट्रीट यानी कि जहाँ पर 2 सड़कें एक दूसरे को काट रही है उसको चौराहा या क्रॉस स्ट्रीट कहते हैं। जैसे कि यहीं पर देखिए ये मार्ग 1 है और ये मार्ग 1 है, यहाँ पर कटा है तो ये वाला हो गया चौराहा। उसी तरह यहाँ भी चौराहा हो गया, ये मार्ग 2 और मार्ग 1 का कटान बिंदु है। तो इस तरह से आपको बहुत सारा क्रॉस स्ट्रीट दिख रहा है, यही आपसे बोला गया। फिर आगे देखते हैं, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे।
इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि नंबर 1, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3, 4 माना जा सकता है। आपको एक उदाहरण दे दिया है और उस उदाहरण के तौर पर, उसी के तौर से आपको बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को हम लोग 4, 3 नाम दे सकते हैं और कितने क्रॉस स्ट्रीट को हम लोग 3, 4 बोल सकते हैं। ऐसा ऐसा कितना है ये बताना। और उदाहरण कैसे आपको दिया है, तो 2, 5 का जो उदाहरण दिया है एक क्रॉस स्ट्रीट का, इस क्रॉस स्ट्रीट में बोल रहा है 2 है, मतलब दूसरी सड़क लेना है जो उत्तर दक्षिण की दिशा में है। जैसे देखिए, ये पहला सड़क है मार्ग 1 और ये मार्ग 2, दूसरा सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, और ये जो 5 संख्या है ये लेना है आपको तब 5वां सड़क जो पूर्व पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो देखिए, ये है 5वां सड़क और ये है कौन सा, दूसरा सड़क। तो दूसरा सड़क ऐसे आया है यहाँ और 5वां सड़क यहाँ पे कटा है। तो इस क्रॉस स्ट्रीट का नाम दिया है 2,5। इस तरह से, इसी तर्ज पर, इसी नियम पर आपको ये बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को हम लोग 4, 3 बोल सकते हैं और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को हम लोग 3, 4 बोल सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से कैसे बोलेंगे। 4 मतलब क्या, आपको उत्तर दक्षिण दिशा में चौथा सड़क पे चलना है सबसे पहले। तो उत्तर दक्षिण दिशा में आपका पहला सड़क ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ। ये सड़क आपको लेना है, ठीक। अब फिर देखिए, इस 3 का मतलब क्या हुआ, इस 3 का मतलब पूर्व पश्चिम दिशा में तीसरी सड़क को लेना है और ये दोनों सड़क जहां पर कटे उसी क्रॉस स्ट्रीट का नाम होगा 4,3। तो पहला सड़क ये हुआ पूर्व पश्चिम दिशा का, दूसरा ये, तीसरा ये। इस सड़क को देखिए और यहाँ से चौथे सड़क को देखिए, कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहा है। तो इसी क्रॉस स्ट्रीट का नाम होगा 4,3। तो क्या 4,3 वाला क्रॉस स्ट्रीट इस नाम से और कोई हो सकता है? और कोई भी नहीं हो सकता। ये यूनिक है, ये एक ही होगा, क्योंकि चौथा सड़क और तीसरा सड़क इसी पर कट रहा है और कहीं पर नहीं कटेगा। फिर इसका नाम अलग हो जाएगा। यहाँ से तीसरा सड़क है और ये 3, तो इसका अलग, इस पॉइंट का नाम अलग हो जाएगा इस चौराहे का। इस चौराहे की बात करें तो ये 5वां सड़क है और ये तीसरा है, तो इसका नाम हो जाएगा 5,3। यानी कि ऐसा ऐसा जोड़ा जो है वो 4, 3 वाला एक ही मिलेगा। अब ऐसा 4, 3 और कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 4, 3 वाला क्रॉस स्ट्रीट की संख्या कितनी है, एक ही है। उसी तरह से कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो 3 मतलब आपको पहले लेना है उत्तर दक्षिण दिशा में तीसरा सड़क। तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा सड़क ले लिए, ये वाला लेना है इस बार। और ये 4 बताता है पूर्व पश्चिम दिशा का चौथा सड़क। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस सड़क और ये तीसरा सड़क कहाँ पर कट रहा है, देखिए इधर से इधर यहाँ आए हैं और इधर से चौथा सड़क यहाँ पर। तो ये जो क्रॉस स्ट्रीट बना इसी का नाम होगा 3,4। अब 3,4 यही है, इसके अलावा और अन्य किसी चौराहे का नाम हम लोग 3,4 नहीं दे सकते हैं। फिर सभी बिंदु का अलग अलग नाम होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 3,4 वाला भी कितना स्ट्रीट है, एक ही स्ट्रीट है। तो उत्तर में हम लोग अब लिख देते हैं फाइनल। क्या लिख देंगे पहला का उत्तर, कि केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। और दूसरे का भी आंसर क्या लिख देंगे इसी तरह से, कि केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है। यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।